हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स, हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल के आ रहा है फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट असिस्टेंट यानी कि जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ रहा है। यहाँ पे लेवल 7 के हिसाब से आपको 44,900 रुपीज से ज़्यादा सैलरी मिलने वाला है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सा पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया है, वही जूनियर ट्रांसलेटर पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपका काम क्या होने वाला है, देखिए, फॉर ट्रांसलेटिंग जजमेंट फ्रॉम इंग्लिश टू आसामीज, इंग्लिश टू बंगाली, इंग्लिश टू तेलुगु। ओके, तो यहाँ पे इनका जो जजमेंट होता है, ओके, उसको आपको क्या करना है, वो इंग्लिश में होता है तो उसको आपको आसामीज में या फिर बंगाली में या फिर तेलुगु में या फिर गुजरात में या फिर उर्दू में, ओके, तो इन सब भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है। ओके, और यहाँ पे हर एक भाषा के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर आपको दो दो वैकेंसी देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे नेपाली के ऊपर आपको सिर्फ एक वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यहाँ पे देखिए आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट पास कर रखे हो और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एंड उसके साथ आप जो लैंग्वेज में अप्लाई कर रहे हो वो भी आपका जो ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो इस टाइप का आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इसका जो अप्लाइंग प्रोसेस है वो 18 तारीख यानी कि आज से शुरू हो चुका है। और आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो अप्लाइंग पोर्टल है उसके ऊपर चलते हैं और अप्लाई करके हम आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वेबसाइट के ऊपर आना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कैसे आना है, आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ, वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए यहाँ पे लॉग इन टू अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना है। लॉग इन कैसे करेंगे, आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन। ओके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई करना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी लॉग्ड इन कैंडिडेट क्लिक हियर टू कंप्लीट प्रोसेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट क्लिक हियर टू क्रिएट लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पे देखिए प्लीज नोट दोज कैंडिडेट्स हु हैड अप्लाइड अर्लियर इन द ईयर 2021 नो नीड टू अप्लाई अगेन। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स 2021 में इसके लिए अप्लाई किए थे उनको यहाँ पे फिर से अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेश कैंडिडेट, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपको एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपका नाम जो है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ चूज करके पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए री एंटर डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप जो डेट ऑफ बर्थ पुट कर रहे हो उसको यहाँ पे री एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कौन सा पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखिए जूनियर ट्रांसलेटर, ओके, तो यहाँ पे इंग्लिश टू ओडिया इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका ईमेल आईडी डालना है। और यहाँ पे देखिए @ के बाद यहाँ पे जो आपका मेल आईडी का डोमेन नेम है वो आपको यहाँ पे चूज करना है। जैसे कि मेरा क्या है gmail.com। ओके, तो अगर आपका जीमेल है तो अच्छा है, लेकिन उसके सिवा अगर आप कोई दूसरा डोमेन ले रखे हो तो आपको यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिलहाल जीमेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके यहाँ पे देखिए री एंटर ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो तो उसको यहाँ पे पूरा डालना है, यानी कि @ एंड डोमेन नेम को पूरा इंक्लूड करके आपको यहाँ पे फुल ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड क्रिएट करना है जिसका मिनिमम कैरेक्टर यहाँ पे 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, समझ गए। तो यहाँ पे आपका पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हैव यू रीड एंड अंडरस्टूड द गाइडलाइंस इंक्लूडिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सेट्रा फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपको वही पूछा गया है कि क्या आप इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसको अच्छे से पढ़े हो, इस पोस्ट के बारे में जो गाइडलाइंस दिया गया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशंस दिया गया है, क्या आप उसको अच्छे से समझे हो। अगर हो तो आपको यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी है उसमें आपको इसके रिलेटेड कुछ मतलब नोटिस भेज दिया गया है कि यहाँ पे आपका सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन हो गया है और आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। ओके, वो सब आपको आपका मेल आईडी में
भेज दिया गया होगा। तो यहाँ पे आपको फिलहाल क्या करना है, प्रोसीड टू लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ईमेल आईडी। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका मेल आईडी पुट करना है और यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे थे उसको आपको यहाँ पे ऐसे चूज कर लेना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस शो करने लगेगा। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे आपका नाम शो कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको यहाँ पे फिल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन भरना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रीव्यू करना है, क्लिक हियर टू प्रीव्यू एप्लीकेशन। ओके, तो इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी कुछ भरे हो उसको एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके सबमिट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल के रख देना है। ओके, तो चलिए अभी इसका फिल एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू फिल पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट आपका पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे भरेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स का जो पेज है वो ओपन होकर के मेरे सामने आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे आपके नाम के पहले जो लगता है मिस्टर या फिर मिसेस जो भी लगता है वो आप यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर, यहाँ से आपको यहाँ पे आपका जेंडर चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन करते समय वो हम यहाँ पे दिए थे, इसी वजह से यहाँ पे मुझे शो करने लग रहा है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर सिटी, तो एग्जाम सेंटर सिटी क्या देना चाहते हो, यहाँ पे देखिए मैं भुवनेश्वर चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करते समय जो डेट ऑफ बर्थ पुट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको आपका फादर्स नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आपको आपका एड्रेस डिटेल्स भरना पड़ेगा। परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भी आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपको यहाँ पे फिर से रिपीट करके यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग लिखना पड़ेगा, समझ गए। तो एड्रेस डिटेल्स दे देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईमेल आईडी, तो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करते समय जो ईमेल आईडी आप पुट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ओके, तो अगर आप यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी कुछ देना चाहते हो तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना है। तो यहाँ पे देखिए एसटीडी कोड, टेलीफोन नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है, देना चाहते हो तो चलेगा, अगर नहीं तो चलेगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, इसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है उसको आपको यहाँ पे पुट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, ऑन रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो या फिर एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से, वो आपको यहाँ पे चूज करके पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैरिज स्टेटस, आप शादीशुदा हो या नहीं, अगर शादीशुदा हो तो आपको यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली अनमैरिड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, यानी कि आपका जातीयता क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे इंडियन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉई ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे अगर आप रेगुलर एम्प्लॉई हो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ओके, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आपके पास डिजेबिलिटी है तो आपको यहाँ पे येस मानना है। अगर है तो यहाँ पे किस टाइप का डिजेबिलिटी है, कितना परसेंट का डिजेबिलिटी है, उन सब चीज़ों को आपको पुट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पे क्या आप जो फ्रीडम फाइटर है, जो लड़ाई कर रहे हैं देश के लिए, क्या उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो, अगर हो तो आपको यहाँ पे सिंपली येस के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि आप कब ज्वाइन किए थे, कब छोड़े थे। ओके, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेदर यू आर सर्विंग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए काम करते हो, सर्व करते हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली यस माने अगर करते हो तो, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करना है। देखिए डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे अगर आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज है, कंप्यूटर के अंदर आपको अच्छे से काम करना आता है और यहाँ पे जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए हो, ओके, वो सब कुछ अगर आप अच्छे से टाइप कर पाते हो तो आपको यहाँ पे सिंपली येस के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड, केप्ट अंडर डिटेंशन, ओके, तो यहाँ पे अगर आप कभी क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ किए हो तो आपको यहाँ पे सिंपली येस के ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे येस के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डिटेल्स में लिखना पड़ेगा कि किस टाइप का काम आप किए थे, वो आपको यहाँ पे
डिटेल में लिखना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो, समझ गए। उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, सेव पर्सनल पर्टिकुलर्स, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल्स भरे हो उन सब चीजों को आपको सेव करके रख देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ऐसा शो करने लगेगा, पर्सनल डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड। तो यहाँ पे आपको सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करना है और अभी आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करके आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्ट क्वालिफिकेशन लेवल। ओके, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट लेवल सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कौन सा लेवल का आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन डिटेल्स डाल सकते हो, उसके बाद आपको यहाँ पे 12 का डिटेल्स डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन मास्टर्स, ओके, या फिर उसके बाद और कुछ आप एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो उन सब चीज़ों को भी आप यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन इसके ऊपर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको एक का क्वालिफिकेशन फिल करके दिखा देता हूँ कि आपको ऐसे करना होगा, उसके बाद आपको उसी को फॉलो करके यहाँ पे अदर क्वालिफिकेशन भरना है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैं मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ऐड क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10th मैट्रिकुलेशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे मेरा 10th मैट्रिकुलेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा। ओके, तो कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिग्री नेम, तो यहाँ पे आप मैट्रिकुलेशन डाल देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन नेम। ओके, तो यहाँ पे आपको आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन डिसिप्लिन। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैट्रिकुलेशन का कुछ सब्जेक्ट आप यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर आप अभी 12th का डिटेल्स डालते या फिर ग्रेजुएशन डिटेल्स डालते तो आप यहाँ पे डिसिप्लिन में आप यहाँ पे आर्ट साइंस कॉमर्स ये सब कुछ। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर आप मैट्रिकुलेशन डिटेल्स डाल रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंपली मैट्रिकुलेशन ऑल सब्जेक्ट ऑफ मैट्रिकुलेशन ऐसे आपको लिख देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन, कब से कब तक आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पढ़े हो वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोर्ड यूनिवर्सिटी, कौन सा बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी के अंडर आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि आपका जो 10th का बोर्ड आता था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्किंग स्कीम, आपका क्या मार्किंग स्कीम था, मार्क्स था या फिर ग्रेड्स था, सीजीपीए था, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए मार्क्स सीजीपीए ऑफ 10th। ओके, तो यहाँ पे आप कितना मार्क्स स्कोर किए थे वो आपको यहाँ पे पुट करना है। मैक्सिमम मार्क्स, आपका टोटल मार्क्स कितना था और आप यहाँ पे कितना रखे थे वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे एग्रीगेट परसेंटेज, तो आपका यहाँ पे कितना परसेंटेज बन रहा है वो आपको यहाँ पे पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन, आपका कौन सा डिवीजन आया था मैट्रिकुलेशन में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे देखिए डिलीवरी मोड, तो यहाँ पे फुल टाइम था, पार्ट टाइम था या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस था। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है उसको सेव कर लेना है। ओके, क्वालिफिकेशन डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड, तो यहाँ पे सिंपली आपको बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा मैट्रिकुलेशन डिटेल्स भर चुका है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 12th का डिटेल्स भरना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हमें 12th के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड क्वालिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से वही पेज आपको शो करने लगेगा, जैसे आपको 10th का डिटेल्स फिल करने के लिए जो पेज आपको शो कर रहा था वही पेज आपके सामने आ जाएगा। उसको आपको कैसे भरना है मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। ओके, और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आप मेरा मैट्रिकुलेशन डिटेल्स बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ भी डाल दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ भी सही से डाल नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे अप्लाई नहीं करना है, मैं बस आपको हेल्प करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, मुझे जरूर सपोर्ट करना। ओके, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिकुलेशन डिटेल्स यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स, इन सब चीजों को भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू फिल एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स देना पड़ेगा, समझ गए। क्योंकि मैं देखिए मैं आपको इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है उसमें मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है रिलेवेंट फील्ड में। ओके, तो आपको यहाँ पे जरूर से एक्सपीरियंस डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डू यू हैव फॉलोइंग एक्सपीरियंस, 2 years एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन। ओके, तो ट्रांसलेशन में यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको सिंपली येस के ऊपर क्लिक करना है। उसके यहाँ पे देखिए स्पेसिफाई पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, टोटल एक्सपीरियंस। ओके, तो यहाँ पे आपके पास कितना सालों का कितना मंथ्स का एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे चूज करके पुट करना है। सपोज यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 साल और 6 महीने का एक्सपीरियंस है। ओके, सपोज। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैं 3 साल चूज कर लिया और यहाँ पे 6 महीने चूज कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव डाटा एंड प्रोसीड नेक्स्ट। ओके, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। यहाँ पे मेरा ऊपर का डाटा यहाँ पे सेव हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए नीचे का जो डाटा है यानी कि ऐड एक्सपीरियंस, यानी कि आप कहाँ पे कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में काम किए थे, ओके, कब से कब तक काम किए थे, उन सब चीजों को भी आपको भरना पड़ेगा ना। तो वही सब चीजें आपको यहाँ पे पूछा गया है। ओके, कौन सा लोकेशन, मतलब कौन सा सिटी में आप काम कर रहे थे, पोस्ट हेल्ड यानी कि आपका जो जॉब का नाम क्या था, यानी कि आप जो भी पोजीशन पर थे, ओके, उसका नाम आपको यहाँ पे पुट करना है। मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए कोर्ट असिस्टेंट, मतलब इस पोस्ट का नाम क्या है, कोर्स असिस्टेंट जूनियर ट्रांसलेटर। ओके, तो यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम क्या था उसके ऊपर आप यहाँ पे कुछ लिख सकते हो।
और उसके बाद यहाँ पे देखिए सैलरी, यहाँ पे देखिए आपका बेसिक पे आपको यहाँ पे कितना मिल रहा था, टोटल अलाउंस आपको कितना मिल रहा था, सो टोटल आपका जो ग्रॉस पेमेंट था वो आपको कितना मिल रहा था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। और अगर आप प्राइवेट कॉर्पोरेशन में काम कर रहे थे तो आपको यहाँ पे सीटीसी के हिसाब से पुट करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखिए पे स्केल आपका क्या था वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंडेटरी मार्क नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब टाइप, तो यहाँ पे आपका परमानेंट जॉब था या फिर टेम्पररी वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेचर ऑफ ड्यूटीज, ओके, तो आपको यहाँ पे किस टाइप का काम करना पड़ रहा था, ओके, आपके काम के ऊपर कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली सेव एक्सपीरियंस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस डिटेल्स सक्सेसफुली सेव्ड है, तो यहाँ पे आपको सिंपली बैक के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस डिटेल्स आप यहाँ पे भर चुके हो। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए अभी आप इसका जो होम पेज था, ओके, वहां पे आप पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट, तो यहाँ पे आपको कुछ एप्लीकेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा जो कि आप यहाँ पे ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे कर पाएंगे। ओके, और ऑनलाइन फी पेमेंट हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख सकते हो। समझ गए। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे क्यों शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखिए मैं इसके ऊपर अगर आपके सामने क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स नॉट कंप्लीटेड। एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे जो हम 10th का डिटेल्स भरे थे, ओके, उसके बाद 12th का डिटेल्स भी हमें भरना था या फिर उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी हमें भरना था, लेकिन उन सब चीजों को मैं स्किप कर दिया था क्योंकि मुझे तो यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, ओके, आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इतना कुछ कर रहा हूँ। ओके, सो दैट यहाँ पे मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, क्वालिफिकेशन इज इनकम्प्लीट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वालिफिकेशन डिटेल्स अच्छे से भरा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको क्या करना है। ओके, फिर भी अगर आपके मन में कुछ भी कहीं पे डाउट आ रहा है देन आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, आपको मैं जरूर रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगा। सो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और एक नया जॉब अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।